एक अल्लाह और जिंदगी के मकसद सोचो कि भारी पत्थरन के एक कतार पांत एक दूसरे पे टिकी है। अगर हर पत्थर अपने पीछे वाले पत्थर पे टिका है और वो पीछे वाला भी किसी और पे टिका है तो सब पत्थर गिर जाएंगे। इन सब का खड़ा रखे खातिर आखिर माँ कुछ ऐसन होए का चाही जो किसी चीज पे ना टिका होए, कुछ ऐसन जो इतना ताकतवर होए कि सबका संभाले रहे, जो खुद अपने आप खड़ा होए और किसी और पे निर्भर ना करे। ब्रह्मांड कायनात के हर चीज उन पत्थरन जैसन है, जैसे हर पत्थर खड़ा रहे खातिर दूसरे पत्थरन पे टिका रहत है, वैसे ही दुनिया में हर चीज का मौजूद रहे खातिर दूसरी चीजन के जरूरत होत है। तुम हवा, पानी और खाना पे निर्भर हो। खाना जमीन, बारिश और सूरज पे निर्भर है। सूरज भौतिक नियमन, फिजिकल लॉस पे निर्भर है। जहां भी देखो एक चीज कई दूसरी चीजन पे टिकी है। विज्ञान इन सब का बहुत अच्छे से बतावत है। वो बतावत है कि कैसे एक चीज दूसरी पे निर्भर करत है, लेकिन वो ये ना बता पावत कि आखिर ई पूरी पत्थरन के कतार खड़ी काहे है। वो यो जवाब ना देत कि वो कौन है जो इतना ताकतवर है कि सबका थामे हुए है। का समझे खातिर हमका उन चीजन के जंजीर के पार देखे का परी। जरूर कोई ऐसन हस्ती है जो सबका थामे है, लेकिन वो खुद ना तो किसी पे टिकी है और ना किसी पे निर्भर है। वो हस्ती जो सबका थामे है लेकिन खुद किसी के मोहताज ना ही, वही है जिसे हम सर्वशक्तिमान अल्लाह ऑल माइटी गॉड कहते हैं। जिंदगी के मकसद तो उस सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमका और हमरे आसपास सब कुछ बनाया। अगर हम अपने आसपास देखी तो हर चीज का एक साफ मकसद दिखाई देता है। सूरज धरती का गर्म करता है और पानी का ऊपर उठाए के बादर बनावत है। हवा बादरन का उड़ावत है। बादरन से निकरी बारिश पेड़ पौधन का बढ़ावत है। पेड़ पौधे और जानवर इंसानन खातिर खाना देते हैं। कायनात माँ कुछ भी बिना मतलब या बेकार ना ही लागत। जब बेजान चीजन के भी मकसद है तो एक तार्किक सवाल उठता है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इंसानन का काहे बनाया, जिनके पास सबसे ज्यादा समझ और बुद्धि है। इस सवाल के जवाब दे खातिर अल्लाह ने इंसानन तक अपना पैगाम पहुंचावे खातिर पैगंबरन प्रॉफिट्स का भेजा। पैगंबर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और यहिया से लेके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन देम ऑल एक ही साफ पैगाम लेके आए। अल्लाह ने इंसानन का अपनी इबादत और आज्ञा पालन खातिर बनाया है और ई दुनियावी जिंदगी अल्लाह के प्रति हमारी वफादारी का एक इम्तिहान परीक्षा है। हमार हर काम, बात, सोच और इरादा फरिश्तन द्वारा लिखा जावत है। मौत के वक्त इम्तिहान खत्म हो जाते हैं और नतीजे सामने आवत है। जो लोग सर्वशक्तिमान अल्लाह पर ईमान लाए और नेक काम किया, उन्हें हमेशा के लिए जन्नत पैराडाइस में कामयाबी मिली, और जिन्होंने अल्लाह का नहीं माना और इनकार किया, उन्हें जहन्नुम हेलफायर में हमेशा खाते सज़ा मिली। हम सच्चाई का कैसे जानी? हम कैसे जानी कि पैगंबर आए रहे? वो अपने पीछे आसमानी किताबें छोड़ गए जो उन्हें अल्लाह से मिली रहीं। समय के साथ सब आसमानी किताबें बदल गईं या बिगड़ गई, सिवाय पाक कुरान के, जो आज तक 1400 साल बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन हम कैसे जाने कि कुरान सचमुच सर्वशक्तिमान अल्लाह के तरफ से है? आओ हम अल्लाह के ज़रूरी खूबियन पे विचार करी। अल्लाह शुरुआत और अंत से पाक होए का चाही। अगर ऊ अस्तित्व में आया, यानी ऊ की शुरुआत भाई, तो ऊ मौजूद होए खातिर किसी चीज पे निर्भर करी, तो ऊ हस्ती ना ही हो सकत जो किसी और पे निर्भर ना होए। अगर ऊ खत्म होई सकत है तो ऊ हस्ती ना ही हो सकत जिस पे सब कुछ टिका है। काहे कि अगर ऊ खत्म होई जाई तो बाकी सब कुछ भी खत्म होई जाई। इसलिए अल्लाह के न को शुरुआत है और न को अंत। ऊ जरूर एक होए का चाही। अगर दुई बनाने वाले होते तो एक के मर्जी दूसरे के ताकत का रोक देती, और एक सीमित हस्ती खुदा ना ही हो सकती। उदाहरण खातिर, अगर एक बनाने वाला चाहत कि सूरज निकलाए और दूसरा चाहत कि सूरज डूबे, तो केवल एक ही सफल होत। जो हार जात वो बेबस होत, और एक बेबस हस्ती वो खुदा ना ही हो सकती जिस पे सब कुछ टिका होए। और आखिरी बात, वो किसी भी तरह से अपनी रचना, मखलूक
जैसन नहीं होए का चाही। अगर ऊ ऐसन होत तो ऊ भी उनकी तरह निर्भर होत, और ऊ हस्ती ना होत जिस पे सब कोई निर्भर करता है। अब अपने आप से पूछो, जिन देवताओं के लोग पूजा करते हैं उनमें से कौन इन तार्किक बातों पे खरा उतरता है? ई ओही खुदा है जिसने पाक कुरान भेजा है। अध्याय 112 माँ अल्लाह कहता है, कह देओ ऊ अल्लाह एक है। अल्लाह निरपेक्ष बेनियाज है, न ऊ काहू का जन्म दिहस है, न ऊ काहू से जन्मा है, और केऊ ओकरे बराबर ना ही है। एक खुदा, किसी चीज के जरूरत नाही, सबका उकी जरूरत है, हमेशा से है और हमेशा रही। न बेटा न पिता, अपनी रचना सृष्टि से बिल्कुल अलग, न को साझीदार न को बराबर। कुरान खुदा के बारे में बिल्कुल वैसे ही बतावत है जैसे तर्क मांग करते कि उनका होए का चाही। ई को इत्तेफाक नाही है। ई सबूत है कि पाक कुरान सचमुच ब्रह्मांड के बनाने वाले सर्वशक्तिमान अल्लाह के भेजी हुई किताब है। दावत दी इनविटेशन, तो हम तुमका इस्लाम के दावत देत हई उस सच्चे खुदा के इबादत खातिर जिसने आसमान, जमीन और हर मौजूद चीज का बनाया। इस्लाम में दाखिल होए खातिर बस सच्चे दिल से कहो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा पूजे लायक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर हम गलत हैं तो तुम्हार 3 मिनट खराब हुई है। अगर हम सही हैं तो तुम सब कुछ हार जोबो हमेशा रहे वाली अगली जिंदगी में। अगर मुंह फेर के चले गए, हमेशा के खुशी और सुकून के दरवाज़ा खुला है, का तुम भीतर आओबो।